हेलो एवरीवन। तो अगर आपने यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और कल और परसों आपका भी एग्ज़ाम है तो ये वीडियो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस मॉडल पेपर में हम 38 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, जो आएंगे ही आएंगे 100%। प्लेलिस्ट आप में से जिन भी भाइयों ने मेरी प्लेलिस्ट को वॉच किया होगा, आपने देखा होगा कि काफ़ी अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस मैंने प्लेलिस्ट पे अपने रखे थे, जो क्वेश्चंस पेपर पे उतारे भी हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख करके जाना वरना बहुत पछताओगे। उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा जिला है जो दशहरी आम उत्पादन के लिए सर्वोच्च स्थान पर है, जिसे हम मलिहाबादी आम के रूप में भी जानते हैं। तो मलिहाबादी आम और दशहरी आम दोनों एक बात है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जिला है जो इन आमों के लिए फेमस है, जीआई टैग मिला हुआ है। इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा लखनऊ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। मलिहाबादी आम या फिर दशहरी आम के लिए फेमस जिला कौन सा है? लखनऊ। याद रखना बच्चों, ये मॉडल पेपर आप जरूर करके जाना। 38 क्वेश्चंस का जीएस का ये मॉडल पेपर 100% ये क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिलेंगे। जीएस का जो यहाँ पर वेटेज था वो काफ़ी ठीक ठाक है, अच्छा वेटेज आता ही है यूपी कांस्टेबल में। और जीएस का जो लेवल है वो इस बार बहुत अच्छा खासा आया है। तो आपको लेवल के ही क्वेश्चंस करने होंगे, दरोगा लेवल के प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश के जो लोक सेवा आयोग होता है यानी कि यूपी पीसीएस, ये अपने कार्यों का जो वार्षिक रिपोर्ट होती है ये राज्यपाल को सौंपता है? यानी कि ऐसे किस आर्टिकल पे लिखा हुआ है कि जो यूपी पीएससी होती है ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को देगी? तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 323, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 100% क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेंगे, 9 तारीख हो या फिर 10 तारीख हो। ये मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना। और प्लेलिस्ट जरूर वॉच कर लेना, क्योंकि उस प्लेलिस्ट से क्वेश्चन फंस रहे हैं। उस सारे के सारे प्लेलिस्ट के काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो फंसे हैं। जो कथक नृत्य होता है उसके महाराज हैं पंडित बिरजू महाराज। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस घराने से? अब घराने से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो बिरजू महाराज जो थे ये किस घराने से थे? तो इसका यहाँ पर सही जवाब मेरे भाई क्या हो जाएगा? कालिका वृंदादीन घराना, यानी कि जो ये लखनऊ घराने में पड़ता है उसी में थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। इसको हम लखनऊ घराने के नाम से भी जानते हैं। गुप्त काल के दौरान बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जो पूरी तरीके से ईंटों से निर्मित है? अब हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो गुप्त काल पर आप जाओ, याद करो चंद्रगुप्त वगैरह, गुप्त काल पर आप जब जाओगे तब देखोगे कि भीतर गांव मंदिर एक बनाया गया था उत्तर प्रदेश के किसी जिले में, और वो ईंटों से निर्मित मंदिर था। ये आपको बताना, क्योंकि करंट पे रहा है तो ये 100% आएगा। तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ये है कानपुर नगर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। कानपुर नगर में बना है भीतर गांव मंदिर। अब देखिए पांचवा, भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड की कौन सी धारा दंगा को परिभाषित करती है और इसके लिए आधिकारिक कितनी सजा है? आपको वो धारा का नाम बताना होगा जिसमें दंगा की परिभाषा लिखी है और उसकी जो करने की यानी कि दंगा भड़काने की जो सजा होती है, पेनल्टी होती है, वो भी लिखी हुई है। इंडियन पीनल कोड की पूछी जा रही है, याद रखना बीएनएस की यहाँ पर नहीं, इंडियन पीनल कोड की। ठीक है, तो इसका बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा धारा 159, 1 महीने का कारावास और यहाँ पर 100 रुपये का जुर्माना आपको पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जो मानवाधिकारों की भौतिक घोषणा होती है, संयुक्त राष्ट्र महासभा किस वर्ष अपनी तिथि को स्वीकार किया गया था? ऐसे क्वेश्चंस लेवल के यूपी कांस्टेबल में आपके बनने हैं बच्चों, ध्यान देना। यूपी कांस्टेबल में, ये कोई यूपी पीसीएस या यूपी एसआई के क्वेश्चन नहीं है, ये कांस्टेबल के हैं जो कि बन रहे हैं। आप में से जिन बच्चों का पेपर होगा ना 8 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का, आपको पता होगा कि जीएस ने छक्के छुड़ा रखे हैं। तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 दिसंबर 1948, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन करके जाना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे करंट से संबंधित। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय गिलास और सीरामणि अनुसंधान जो संस्थान होता है वो कहाँ पर स्थित है? ये आपको बताना होगा। सेंट्रल ग्लास और सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन ये कहाँ पर है? तो मेरे भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये खुर्जा है, खुर्जा। खुर्जा किस जिले में आता है? बुलंदशहर जिले में आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, यानी कि खुर्जा की जगह, खुर्जा के अंदर एक जगह है बुलंदशहर। खुर्जा जिला है, इसके अंदर एक जगह है बुलंदशहर, तो ध्यान देना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात मिर्जापुर जिले में स्थित है और सैलानियों का जो है आकर्षण का केंद्र बना रहता है? मिर्जापुर के अंदर एक जलप्रपात स्थित है, आपको बताना कि वो कौन सा जलप्रपात है, बड़ा प्रमुख जलप्रपात। सही जवाब क्या होगा? विध्यम जलप्रपात, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। करके जाना, इस साल का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये यूपी में, करके जाना, ये 100% आएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो एनएसए होती है, जिसको रासुका कहते हैं, 1980,
के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने वर्ष के लिए आरोपित या फिर हिरासत में लिया जाता है। अब जो एनएसए होती है ना, ये एनएसए एक्चुअली में लाई क्यों गई थी, तो दंगा भड़काने वाले व्यक्ति को पहले से ही प्रिवेंटिव डिटेंशन में के थ्रू उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है ताकि वो दंगा ज़्यादा मात्रा में ना भड़क सके। तो उसको अधिकतम कितने, जैसे इसका जीता जागता एक उदाहरण थे सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत गिरफ्तार किया गया था। अधिकतम कितने दिनों तक या कितने सालों तक रख सकते हो, तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा 1 महीने, एक यानी 12 महीने या फिर 1 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 1 साल तक आप उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत अधिकतम गिरफ्तार कर सकते हो, वरना इसके बाद न्यायिक कमेटी बनेगी। कमेटी अगर जो कहती है फिर उसके हिसाब से होगा। वायुमंडल में किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल बनना, बिजली कड़कना घटित होती है। अब ये पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे ऊपर यानी कि जो सबसे नज़दीकी वायुमंडल है ना, इसी पे बादल कड़कना, इसी पर बारिश होना, इसी पर बिजली कड़कना, सारी बातें। तो भैया पृथ्वी के सबसे ऊपर, ये पृथ्वी इसके ऊपर जस्ट कौन सी लेयर होती है, तो तुम ये नहीं कह दोगे कि सर क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल यानी कि ऑप्शन नंबर सी करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बता रहा हूँ, समताप मंडल क्या होता है, जिसमें जो है कोई बादल वगैरह, कोई जो है बिजली नहीं कड़कती, और इसी समताप मंडल में जो हमारी फ्लाइटें होती हैं वो फ्लाई करती हैं। ध्यान देना भैया, ठीक है। यंग इंडिया और हरिजन पत्रिकाओं का संपादक निम्नलिखित के द्वारा किया गया था। यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका, ध्यान देना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा का सारा मटेरियल, ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, करके चले जाना। 11वीं का मेरे भाई सही जवाब होगा महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जो बैंकर्स के बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि बैंकों का बैंक जिसको कहते हैं, इसका राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो जो आरबीआई है, आरबीआई इसका स्थापना मैंने आपको बताया था 1935 में हुई। स्थापना कब हुई, 1935 में आरबीआई को बनाया गया था। तो इसका मेरे भाई सही जवाब क्या होगा, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, नेशनलाइजेशन कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। दोनों बातों में फ़र्क है बच्चों, ध्यान रख के जाना। जो बैंक है उसकी शुरुआत यानी कि उसकी स्थापना 1935 में हुई, लेकिन ये तब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से थी, लेकिन राष्ट्र के नाम से जो इसको बनाया गया यानी कि नेशनलकरण जो किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, वो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ये याद करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव, जो ये हॉर्नबिल महोत्सव होता है, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंपॉर्टेंट पर इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ये नागालैंड में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। मानव शरीर में जो इंसुलिन होती है ना, हार्मोन्स, एक इंसुलिन नाम का हार्मोन्स होता है, इसका स्राव किस अंग से होता है, ये किस अंग से निकलता है जिसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। अगर आपके अंदर इंसुलिन कम है तो आपको फिर शुगर हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो आप शुगर इंटेक करते हैं ये उस शुगर को डाइजेस्ट करने के रूप में काम करता है इंसुलिन। ये कौन सा अंग ऐसा है जो इसको प्रोड्यूस करता है, इसको बनाता है। सही जवाब होगा अग्न्याशय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, पेनक्रियास। इसको पेनक्रियाटिक जूस भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में किस जिले में बांसुरी नगर के नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम बांसुरी नगर के नाम से जानते हैं, जहां एक जिला एक उत्पाद यानी कि ओडीओपी के तहत बांसुरी का चयन किया गया। यानी कि ऐसा कौन सा जिला होगी जिस जिले के बांसुरी फेमस है ना, बांसुरी भगवान श्री कृष्ण वाली वो फेमस है। ये बहुत अटपटा सा क्वेश्चन होगा, बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन इस बार पूछे जा रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा पीलीभीत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अब इसी पीलीभीत से फुलहर झील निकलती है, ध्यान रखना। और इसी फुलहर झील से आगे चल कर के कौन सी एक नदी निकलती है, गोमती नदी बनती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लखीमपुर खीरी, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। बरेली की बात करो, सबसे ठंडा जिला कौन सा, बरेली। यूपी का सबसे ठंडा जिला बरेली। अब वर्ष 1916 में प्रसिद्ध लखनऊ जो समझौता हुआ था, अध्यक्षता किसने की थी। इसमें कांग्रेस के 2 बड़े नरम और गरम दल दोनों एक हुए थे। अब जो ये लखनऊ समझौता हुआ था ना, इसमें गरम दल और नरम दल दोनों एकजुट हुए थे। ये भैया आपको बताना है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी जीके अगर आप पढ़ोगे तो इसमें जानोगे। यूपी जीके के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। इसका मेरे भाई सही जवाब क्या होगा, अविका चरण मजूमदार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ये उसके क्या थे, प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। अब देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल जो कानून होते हैं ना, एंटी डिफेक्शन लॉ, इसका प्रावधान 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। किस शेड्यूल में जोड़ा गया, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। एक तो 52वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके थ्रू जोड़ा गया। अब आपको ये बताना होगा कि भैया किस शेड्यूल में जोड़ा गया है, किसको, दल बदल कानून को।
इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ये 10वीं सूची में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, शेड्यूल नंबर 10 में इसको पाया जाता है। कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया में URL एक महत्वपूर्ण है, इसका फुल फॉर्म बताना। तो जब आप किसी को लिंक भेजते हैं ना, तो URL बोलते हैं ना कि मैंने तुम्हें एक URL भेजा, चेक करो। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे पूछा है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। याद करके जाना, सेम टू सेम इसी तरीके के क्वेश्चन बन भी रहे हैं। प्रसिद्ध जो सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इनका निर्माण अकबर ने करवाया था। अब जो सूफी संत थे सलीम चिश्ती, इनकी दरगाह कहाँ पर है? तो इसका मेरे भाई सही जवाब क्या होगा, फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया किसने था? तो ये बनाया था अकबर ने, ध्यान देना अकबर ने। यहीं पर जोधाबाई अकबर महल स्थित है और बुलंद दरवाजा भी कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। साइबर जो क्राइम के तहत किसी की पहचान चुराकर वित्तीय धोखाधड़ी करने वाली इंटरनेट की भाषा में क्या कहते हैं? अब साइबर क्राइम की अगर भाषा में जो अपनी पहचान को छुपा करके वित्तीय धोखाधड़ी करते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा केबीसी का नाम लेकर के लूटपाट मचाते हैं और अन्य तरीके से बहुत सारे फ्रॉडर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, उनको बोलते क्या है? तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा, इनको बोलते हैं फिशिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, फिशिंग। ठीक है, फिशिंग। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। मौर्य वंश का अंतिम शासक, तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम शासक जो थे उनकी हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने करी थी। कौन से थे, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका मेरे भाई सही जवाब क्या होगा, ये थे बृहद्रथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, बृहद्रथ थे। ठीक है, बृहद्रथ, जिसकी पुष्यमित्र शुंग ने क्या करी थी, जो है हत्या करी थी, और वहाँ से फिर शुंग डायनेस्टी क्या हुई थी, उसका उदय हुआ था। उत्तर प्रदेश में किस शहर में भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र स्थित है? ये ध्यान देना, इंडियन दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च। तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, 22वें का, ध्यान देना भैया, कानपुर में होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आलू की अगर बात करें कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो क्या मुझे आप कमेंट करके बता पाएंगे? तो जो विटामिन सी से क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आप सबको पता होगा, स्कॉर्बिक एसिड है। तो भैया यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, स्कॉर्बिक एसिड, और इसके कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि जो पृथ्वी पे पहुंचता है ना सनलाइट, वो सनलाइट को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है? तो ये थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन होगा, इसका सही जवाब मेरे भाई आपको सही बताना होगा। एक हल्का सा क्वेश्चन है, ये आपको बताना होगा कि इसका सही जवाब मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। ये क्वेश्चन तो आप बता ही सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा लेवल का क्वेश्चन हो गया, बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन। चलिए मुझे कमेंट करके बताना। अब देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त करता है? अब देखना, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये मैंने कई बार आपको बताया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट होगा। मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? भाग 3 को। अब इसी भाग 3 में मौलिक कर्तव्य यानी कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की जो है वो चर्चा की गई। 6 फंडामेंटल राइट्स आपके हैं, पहले 7 थे, अब एक छठवां जो 7वां फंडामेंटल राइट्स है, संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया। एक प्रश्न यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कि अब संपत्ति का अधिकार कहाँ है? तो आप बताओगे कि अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 आर्टिकल के खंड का में रखा है, भाग का में रखा है, 300 का में, और ये वर्तमान में एक कानूनी अधिकार बन चुका है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति है ना, जो है शेड्यूल ट्राइब्स की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? एसटी सबसे अधिक कहाँ पर रहते हैं, ये आपसे पूछा गया। अनुसूचित जनजाति एसटी हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स, ये सबसे अधिक कहाँ पर रहते हैं? तो भैया मैंने आपको कई बार करवाया है, ये सोनभद्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं एसटी, यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के लोग सर्वाधिक कहाँ पर हैं? ये है सोनभद्र में। इस बात को आपने ध्यान रखना है। अब एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट जो बैंक होती है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? अभी एक मुख्यालय आपके यूपी कांस्टेबल में आता है, तो 100% आप लिख के रख लीजिएगा, एशियाई विकास बैंक इस बार आने वाला है, क्योंकि ये करंट अफेयर में रहा है, चर्चा में बहुत रहा, ये आएगा, 100% आएगा। इसका मेरे भाई सही जवाब क्या होगा? ये मनीला फिलीपींस में है, फिलीपींस की जगह है मनीला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो ये काली मिट्टी है गुजरात में सर्वाधिक पाई जाती है, इसमें सबसे ज़्यादा फसल आपकी होती है तो वो कपास की होती है, पहले बता दिया। तो कपास की खेती के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है?
कपास की खेती के लिए। अब आपको ऑप्शंस नीचे दिए हैं, इसका सही जवाब होगा रेगुर मिट्टी, इसको काली मिट्टी के नाम से ही जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। गुजरात में सर्वाधिक ये पाई जाती है। सत्यमेव जयते शब्द जो भारत के राज्य की चिन्ह पर अंकित है, जो भारत का राज्य की चिन्ह है ना, अशोक की लाट, उस पर जो चिन्हित है सत्यमेव जयते, निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिया गया है? बहुत आसान क्वेश्चन है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान रखना, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, रट के जाना आएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का मोटो क्या है? तो मोटो मैंने आपको कई बार बताया, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ये प्रश्न बन रहे हैं काफ़ी अच्छी मात्रा में। प्रतिवर्ष भारतीय मतदाता दिवस यानी कि वोटर राइट्स डे कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? ये क्वेश्चन करके जाना, क्योंकि 5 राज्यों के यहाँ पर अभी चुनाव हुए थे, वहाँ से ये प्रश्न बन सकता है। 100% दिवस का प्रश्न यहाँ से बन सकता है। इसका मेरे भाई सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा 25 जनवरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखिए, शपचारकुट, ठीक है, का त्यौहार मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में मनाया जाता है? ये कृषि उत्पादन है, कृषि उत्सव है, ये एक प्रमुख कृषि उत्सव है, यानी कि जब कृषि एक कोई फसल होती है तब ये हम मनाते हैं चपचारकुट उत्सव। ये किस राज्य में मनाते हैं? तो भैया ये मनाते हैं किसी न किसी नॉर्थ ईस्ट में ही मनाते होंगे। ये देखिए मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से जो भी उत्सव है वो हम मिजोरम यानी कि नॉर्थ ईस्ट के पार्ट पर ही मनाते हैं। अब देखिए, ये हमारा इंडिया है कुछ इस तरीके से, ये तो इंडिया ही नहीं लग रहा। ये देखिए, ये हमारा इंडिया है, ऐसा कुछ इंडिया है। ये वाला जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, यहीं पर हम मनाते हैं इस तरीके के महोत्सव को। अब उत्तर प्रदेश में जो जमींदारी उन्मूलन व्यवस्था थी या भू सुधार अधिनियम, ये किस वर्ष पारित किया गया और इसे बाद में 9वें शेड्यूल में शामिल किया गया? तो भैया 9वें शेड्यूल में जो शामिल किया गया है जमींदारी उन्मूलन, ये पारित कब किया गया था अधिनियम? तो ये पारित किया गया 1950 में। मैंने आपको बहुत बार कराया है, करके जाना इस बार। अब देखिए, ध्वनि की जो तीव्रता होती है ना, इंटेंसिटी ऑफ जो साउंड, इसको मापने के लिए किस यंत्र या इकाई का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो ध्वनि की तीव्रता होती है, साउंड की इंटेंसिटी होती है, इसको मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? इसका सही जवाब होगा डेसिबल यानी कि डीबी। जब आपने कई बार आईपीएल देखा होगा ना, आईपीएल, उसमें लिख के आता है 140 डीबी। अब भाई साहब अब बता देना, जब अपने थला फॉर रीजन की एंट्री होती है तो कितना डीबी जाता है? तो भैया इसको किस में नापते हैं? डेसिबल, डीबी में नापते हैं। अब देखिए, प्रसिद्ध काकोरी कांड जो हुआ था, जिसको हम पूर्व के नाम से काकोरी कांड के नाम से जानते हैं, ऐतिहासिक घटना स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किस वर्ष अंजाम दी गई थी? तो ये काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था, ये आपसे पूछा। सही जवाब 9 अगस्त 1925। ध्यान देना बच्चों, 1925 रट के आप सीधा मत जाना, क्योंकि अब ये डेट भी पूछ लेता है और महीना भी। तो 9 अगस्त 1925, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिले में मिलता है? तो भैया सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क जो कि लखीमपुर खीरी और पीलीभीत इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है। और अगर हकीकत आप देखोगे तो लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और इसके बाद इसका थोड़ा सा जो एरिया है, इसका थोड़ा सा जो एरिया है वो शाहजहाँपुर में भी कनेक्ट करता है। हल्का सा एरिया शाहजहाँपुर को कनेक्ट करता है, लेकिन हम दो ही मुख्यतः मान करके चलते हैं। ये लेखपाल के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है इसी बार का। जिनने पेपर दिया होगा उनको पता होगा, मैंने आपको 4-5 बार करवाया था, ये आया हुआ है। अब मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, उनकी अब्सेंट में भारत के राष्ट्रपति पद को धारण करते हैं। मुख्य न्यायाधीश अगर अब्सेंट है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? अच्छा ठीक, मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं है तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, ये आपसे पूछा गया। तो इसका मेरे भाई सही जवाब क्या हो जाएगा? बताना होगा सर्वोच्च न्यायालय के उपलब्ध सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश। यानी कि अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उस सर्वोच्च न्यायालय में सबसे जो बुजुर्ग, सबसे उम्रदराज व्यक्ति जो होंगे जज, वो दिलवा देंगे। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऐसा कौन सा देश है जो भारत से सबसे लंबी सीमा साझा करता है? सही जवाब होगा बांग्लादेश। छुटकू सा देश बीच में बांग्लादेश, लेकिन भारत से सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है। ये 38 ऐसे क्वेश्चंस थे। कितने क्वेश्चन है बता देना। और मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट नहीं, आपको एक तरीके रिक्वेस्ट ही मान लीजिए कर रहा हूँ, प्लेलिस्ट जा करके आप वॉच कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने मेरी प्लेलिस्ट देखी होगी उन्हें पता होगा कि 8 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस फंसे हैं। तो हम कल एक तरीके से फिर मॉडल पेपर लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। करते जाइए और डरना नहीं है, पेपर देना आराम से।